देखिए, आप सियासत पंचायत देख रहे हैं। हमारे साथ सियासत पंचायत के संपादक जयकृष्ण सर हैं और बिहार के जाने माने पत्रकार भी हैं। तो सियासत पंचायत आपको बताने वाला है बिहार की राजनीति का समीकरण, बिहार की सियासत के संभावित खेल के बारे में। सर, एनडीए में पशुपति पारस नाराज, उपेंद्र कुशवाहा नाराज, तो सेहत बहुत नासाज नजर आ रही है। एनडीए की बिहार में सीट बंटवारा बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर। बिल्कुल सही बात है। और आप देख लीजिए तो कल तक जो एनडीए ये कह रहा था महागठबंधन को कि भाई आपके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे यहाँ तो सब सेट है, लेकिन जैसे जैसे बातें खुल के सामने आ रही है वैसे वैसे नाराजगी बढ़ रही है। अभी आप देख लीजिए कि दिल्ली में जेपी नड्डा जी से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। अब उसमें क्या बात हुई आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन बाहर आकर के चिराग समर्थक जिस तरीके से उत्साहित नजर आए, जश्न का माहौल रहा, तो उससे उनके चाचा का जो गुट है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें थोड़ी मायूसी आ गई और लगा कि अब इनको भाजपा ने हाशिए पे डाल दिया है। दूसरी तरफ ये खबर आई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट मिलेगी, जीतन राम मांझी जी को एक सीट मिलेगी, तो इससे इन लोगों की भी नाराजगी बढ़ गई। और आप बार बार देखते हो कि इशारों में मांझी जी कहते रहे कि मंत्रिमंडल में जो है उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ, उसमें हिस्सेदारी नहीं बढ़ी, एक सीट से भी वो नाखुश बताए जा रहे हैं। वो बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बुरे वक्त में हमने भाजपा को मदद किया, हमारे 4 विधायक हैं और सरकार के गठन में और सरकार को बहुमत साबित करने में भी जो है हमारी पार्टी ने काफी सहयोग किया, इसलिए हमारी हिस्सेदारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी बात हुई नहीं है। वैसे अमित शाह जी ने तो कहा है कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक है, सभी लोग आपको यहाँ खुश दिखेंगे और हम सब मिल करके बिहार में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी कौन सा ऐसा फार्मूला निकालती है जिसमें सभी घटक दल खुश हो जाए। लेकिन जो तेवर दिख रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर के अलावे अपना जो है वो 5 सीट का कम से कम दावा कर रहे हैं, वहीं उनके चाचा पशुपत पारस जी कह रहे हैं कि मैं हर हालत में हाजीपुर से लड़ूंगा। और हमारे जो सिटिंग सदस्य हैं, हालांकि उन्होंने थोड़ी संख्या घटाई है, अब वो 3 पर आ गए कि वो 3 पर तो जो सांसद है वो वहां से लड़ेंगे ही। तो ये टकराहट की स्थिति है, इसका समाधान निकालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक खतरा ये भी है कि अगर पशुपत पारस जी की बात नहीं मानी गई, तो जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, और ये साधु सन्यासी की जमात तो राजनीति करती नहीं है, तो संभव है, ऐसी चर्चा है कि महागठबंधन के संपर्क में वो हैं और महागठबंधन चाह रहा होगा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट जीतने का जो दावा भाजपा कर रही है, उसको रोकने के लिए इस वक्त इनके अंदर जो कला है उसका हम लाभ उठा लें। तो वो जो भी नेता घटक दल बीजेपी के अंदर बगावत करेंगे, संभव है कि उसमें से किसी को वो इस्तेमाल करें, कुछ सीट दे दें, सपोर्ट करें। तो ठीक है, किस नेता का कितना जनाधार है नहीं है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तो तय हो जाता है कि बिहार में जातीय कार्ड खूब चलता है। अगर थोड़ा बहुत भी वोट कटा तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम पर इसका असर होगा। कोई अपना बनाए या ना बनाए, लेकिन किसी का बिगाड़ तो सकता ही है। चलिए, तो ये चीज होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनडीए में कलह नजर आ रही है, पशुपति पारस ने तो विद्रोह छेड़ दिया है, उपेंद्र कुशवाहा मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें उसे बदलाव करना पड़ेगा। अपने फैसले पर वाकई बीजेपी को पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अगर उसको सम्मानजनक समाधान ढूंढना है तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या और सीटों की पहचान, इस पर पुनर्विचार करना होगा। शायद यही वजह है कि अमित शाह जी ने जो कहा है किसी कार्यक्रम में कि 1 हफ्ता के भीतर, तो आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है, यानी बीजेपी को लग रहा है कि ये मामला पेचीदा है, इसलिए वो मैक्सिमम 1 हफ्ता का समय लिए हैं और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखना है कि वो इसमें कितना सफल हो।